सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय। प्रस्तावना। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्हें भारतीय एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन संघर्ष, दृढ़ता और देशभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह लेख उनके जीवन के हर पहलू का विस्तार से वर्णित करेगा, जिससे उनके योगदान और उनकी महानता को समझा जा सके। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल था, जो झीरी गांव के एक मामूली किसान थे। उनकी माता का नाम लाड़ाबाई था, जो एक धर्मपरायण महिला थी और उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा और संस्कारों का बहुत ख्याल था। पटेल का परिवार धार्मिक और नैतिक मूल्यों में विश्वास करने वाला था और यही मूल्य उनके जीवन की आधारशिला बने। सरदार पटेल के परिवार का जीवन सादा और संघर्षपूर्ण था। उनके पिता झावेर भाई पटेल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, जिससे वल्लभ भाई पटेल के मन में देशभक्ति की भावना बचपन से ही उत्पन्न हो गई थी। वल्लभ भाई का पालन पोषण एक ग्रामीण परिवेश में हुआ था, जहां उन्होंने खेतों में काम किया और गांव के साधारण जीवन को करीब से देखा। यह अनुभव उनके जीवन में आगे चलकर उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और नेतृत्व शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा। वल्लभ भाई पटेल की प्रारंभिक शिक्षा करमसद में हुई, जहां उन्होंने एक साधारण विद्यालय में अध्ययन किया। उनके जीवन का यह प्रारंभिक चरण शिक्षा के प्रति उनके समर्पण और दृढ़ता को दर्शाता है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी शिक्षा को जारी रखा और बड़ौदा में उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लिया। बड़ौदा में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वल्लभ भाई ने कानून की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। इस समय तक वे एक अनुशासनबद्ध और आत्मनिर्भर युवा के रूप में विकसित हो चुके थे। कानून की पढ़ाई के लिए उन्होंने लंदन के इंस ऑफ कोर्ट्स में दाखिला लिया। उनकी कठोर मेहनत और अनुशासन ने उन्हें 3 वर्षों के बजाय 30 महीने में ही बैरिस्टर की डिग्री दिलवा दी। वल्लभ भाई पटेल ने इंग्लैंड में रहते हुए न केवल पढ़ाई की, बल्कि उन्होंने वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को भी अध्ययन किया। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जरूरी ज्ञान और दृष्टिकोण के साथ भारत लौटे। कानूनी करियर और प्रारंभिक संघर्ष। भारत लौटने के बाद वल्लभ भाई पटेल ने अहमदाबाद में अपनी वकालत की शुरुआत की। वे एक सफल वकील के रूप में स्थापित हुए और उनके पास बहुत से जटिल मुकदमे आने लगे। उन्होंने अपने पेशे में ईमानदारी, सच्चाई और न्याय के सिद्धांतों का पालन किया। उनकी वकालत के दौरान वल्लभ भाई ने देखा कि भारतीय समाज ब्रिटिश शासकों के अधीन कैसे पीड़ित हो रहा है। यह उनके मन में स्वतंत्रता के प्रति एक नई जागरूकता और संघर्ष की भावना को उत्पन्न करता है। वे धीरे धीरे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की ओर आकर्षित हुए और अपने पेशे से जुड़े रहते हुए भी सामाजिक सुधार कार्य में हिस्सा लेने लगे। स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश। महात्मा गांधी से मुलाकात। वल्लभ भाई पटेल की महात्मा गांधी से पहली मुलाकात 1917 में हुई। गांधी जी के विचार और उनके आंदोलन का प्रभाव वल्लभ भाई पटेल पर गहरा पड़ा। गांधी जी के अहिंसक संघर्ष और विचार ने वल्लभ भाई को प्रेरित किया और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय लिया। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। खेड़ा जिले में फसल बर्बाद हो गई थी और किसान भारी करों के भुगतान नहीं कर सकते थे। पटेल ने किसानों के नेतृत्व में आंदोलन किया और ब्रिटिश सरकार को कर माफी की मांग की। उनका यह आंदोलन सफल रहा और किसानों को कर माफी मिली। इस सत्याग्रह में पटेल ने राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। यह आंदोलन गुजरात के बारडोली क्षेत्र में किसानों द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए करों के खिलाफ था। इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल ने किसानों
का नेतृत्व किया और उनके दृढ़ संकल्प और नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि मिली। बारडोली सत्याग्रह उनकी नेतृत्व क्षमता और किसानों के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में योगदान। वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता बने। उन्होंने कांग्रेस के विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई और पार्टी को मजबूत किया। वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। पटेल ने कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और देश भर में पार्टी के आधार को व्यापक बनाया। असहयोग आंदोलन और गांधी जी के साथ साझेदारी। वल्लभ भाई पटेल ने 1920 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का पूरा समर्थन किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा का समर्थन किया और लोगों को विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। पटेल ने पूरे गुजरात में आंदोलन का नेतृत्व किया और लोगों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन में उनकी भूमिका ने उन्हें भारतीय जनता के बीच एक सम्मानित नेता के रूप में स्थापित किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें नमक कानून का उल्लंघन किया गया। वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और गुजरात में इसका नेतृत्व किया। उन्होंने पूरे गुजरात में लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया। पटेल की रणनीति और नेतृत्व ने इस आंदोलन को एक व्यापक जन आंदोलन में बदल दिया। भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की, जिसमें भारतीय जनता से ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष करने की अपील की गई। वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए काम किया। उन्होंने अपने भाषणों और नेतृत्व के माध्यम से जनता में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की भावना को प्रज्वलित किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ, जब गांधी जी ने प्रत्येक भारतीय से अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार सत्याग्रह करने का आह्वान किया। वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता के बाद की भूमिका। भारतीय संघ का निर्माण। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश को एकजुट करने का कार्य सरदार पटेल के कंधों पर आया। ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद देश में 562 से अधिक रियासतें थीं, जिन्हें भारतीय संघ में मिलाना एक बड़ी चुनौती थी। पटेल ने अपने राजनीतिक कौशल, दृढ़ता और दूरदर्शिता के साथ इन रियासतों को एकजुट किया और उन्हें भारतीय संघ का हिस्सा बनाया। उनकी रणनीति और बातचीत की कला ने उन्हें इस कार्य में सफलता दिलाई। वे अपने अद्वितीय नेतृत्व और समझदारी के कारण लौह पुरुष के रूप में जाने जाने लगे। उनके इस कार्य ने भारतीय संघ की नींव को मजबूत किया और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया। भारतीय संविधान सभा में योगदान। सरदार पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय संविधान के ढांचे को तैयार करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते थे और उनके विचारों ने भारतीय संविधान की दिशा और दृष्टिकोण को निर्धारित किया। पटेल का मानना था कि भारत को एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि वह देश के सभी हिस्सों और समुदायों को एक साथ लाए। उनके विचारों और दृष्टिकोण ने भारतीय संविधान को एक सशक्त और समावेशी दस्तावेज बनाने में मदद की। गृह मंत्री के रूप में भूमिका। स्वतंत्रता के बाद वल्लभ भाई पटेल को भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस भूमिका में उन्होंने भारतीय आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया और देश की आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पटेल ने भारतीय पुलिस बल को सुधारने और
उसे एक मजबूत और सक्षम संस्था बनाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने देश में आंतरिक शक्ति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए और देश के आंतरिक मामलों को कुशलतापूर्वक संभाला। भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय संघ की एकता और अखंडता को बनाए रखना था। उन्होंने न केवल रियासतों को एकजुट किया बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में एकता और सद्भावना की भावना को प्रोत्साहित किया। उनके प्रयासों से भारत एक सशक्त और एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा। हैदराबाद और जूनागढ़ का एकीकरण। सरदार पटेल के नेतृत्व क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण हैदराबाद और जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय था। हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन पटेल ने अपनी कूटनीतिक और सैन्य कौशल का उपयोग करके हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया। इसी तरह जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा की थी, लेकिन पटेल ने अपने दृढ़ संकल्प और राजनीतिक कौशल का उपयोग करके जूनागढ़ को भी भारतीय संघ का हिस्सा बनाया। इन घटनाओं ने भारतीय संघ की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया और पटेल को एक महान राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। कश्मीर समस्या के समय जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, सरदार पटेल ने भारतीय सेना को मजबूती से जवाब देने का आदेश दिया। उन्होंने कश्मीर के राजा हरि सिंह को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और कश्मीर को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया। हालांकि कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए पटेल की दृष्टिकोण और नेतृत्व को समय समय पर आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके प्रयासों ने भारतीय संघ की अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निस्वार्थ सेवा और योगदान। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन निस्वार्थ सेवा और देश के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय और ऊर्जा स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संघ के निर्माण में समर्पित किया। पटेल ने हमेशा अपने निजी जीवन को देश के हितों के ऊपर रखा और देश की सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य माना। उनका निस्वार्थ योगदान उन्हें एक महान नेता और एक सच्चे देशभक्त के रूप में स्थापित करता है। पटेल का जीवन हमें यह सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, समर्पण और निस्वार्थ सेवा के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अंतिम दिन और विरासत। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वास्थ्य स्वतंत्रता के बाद तेजी से बिगड़ने लगा। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हुआ। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। भारतीय राजनीति और समाज में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। लौह पुरुष की उपाधि। सरदार पटेल को उनके दृढ़ संकल्प और नेतृत्व के कारण लौह पुरुष की उपाधि दी गई। उनकी यह उपाधि उनके व्यक्तित्व और कार्यों का प्रतीक है। पटेल ने अपनी दृढ़ता और संकल्प के माध्यम से देश को एकजुट किया और भारतीय संघ की नींव को मजबूत किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल के सम्मान में भारत सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया, जो विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा भारतीय एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में स्थापित की गई है और सरदार पटेल के योगदान को हमेशा के लिए स्मरण करने का एक माध्यम है। भारतीय राजनीति और समाज में प्रभाव। सरदार पटेल के विचार और कार्य आज भी भारतीय राजनीति और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके योगदान और दृष्टिकोण को भारतीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है। पटेल का जीवन और उनके सिद्धांत आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें देश की सेवा के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो हमें न केवल स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि दृढ़ता, समर्पण और निस्वार्थ सेवा के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनके विचार और कार्य आज भी हम सभी के लिए मार्गदर्शक हैं और उनका योगदान भारतीय इतिहास में अमूल्य रहेगा। सरदार पटेल ने भारतीय समाज और राजनीति को एक
नई दिशा दी। उनका जीवन, उनकी दृष्टि और उनका नेतृत्व हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के पन्नों में अमर रहेंगे। उनकी कहानी हमें न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गाथा बताती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि एक सच्चे नेता के लिए देश की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।